नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और वीएनएम टीवी पर आप मेरे साथ देख रहे हैं मुद्दे की बात। आज मुद्दे की बात में मुद्दा उठाएंगे वडोदरा शहर का। वडोदरा महानगर पालिका यानी वडोदरा कॉरपोरेशन में सभा होती है और सभा में वडोदरा के सवालों को उठाया जाता है। वडोदरा के विकास कार्यों पर विचार विमर्श होता है, सवाल जवाब होते हैं। लेकिन आजकल ये सब कुछ वीएमसी में सभा में नहीं होता है। आजकल सिर्फ सभा या तो रद्द हो जाती है, पोस्टपोन कर दी जाती है या फिर हंगामे की भेंट चढ़ जाती है। क्यों वडोदरा महानगर पालिका की सभा में हेल्दी डिस्कशन का अभाव आजकल देखने मिल रहा है? क्या ऐसा है जिसका जवाब देने से कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी डर रहे हैं कि वीएमसी की सभा हमेशा ही हंगामे की भेंट चढ़ जाती है? वैसे पक्ष वाले जो है वो कहते हैं कि कांग्रेस सभा चलने नहीं देती है, जबकि कांग्रेस का यह आरोप है कि वीएमसी की सभा एजेंडे के तहत हमेशा ही कम समय में निपटा दी जाती है। आज इसी पर बात करने के लिए वडोदरा महानगर पालिका की पूर्व विपक्ष नेता रही और साथ ही कांग्रेस की नगर सेवक अमी रावत हमारे साथ जुड़ी हैं। उनसे जानेंगे कि आखिरकार क्या है वीएमसी सभा रद्द करने की, बार-बार मुलतवी कर देने की, बार-बार उसे छोटी करके खत्म कर देने के पीछे का एजेंडा। मेरे साथ अमी रावत मैम जुड़ गए हैं। मैम, बहुत-बहुत स्वागत है वीएनएम टीवी पर आपका। जी, नमस्ते। मैम, आजकल वीएमसी की सभा में चर्चा और विचार विमर्श के बजाय हम लोग हंगामा बहुत ज्यादा देखते हैं। हमेशा ही जब भी कोई सवाल उठता है, बस उसी सवाल पर आमने सामने डिस्कशन हो जाती है। कांग्रेस के जो नगर सेवक होते हैं उन्हें फ्लोर पर बैठना पड़ता है। हेल्दी डिस्कशन के बजाय यहाँ हमेशा ही हंगामा ही देखने मिल रहा है। क्या वजह है इसकी? मयूरिका जी, 30 साल से वडोदरा में सत्ता पे भारतीय जनता पार्टी है। जी। 30 साल में बड़ौदा की जो हालत रही है वो आप लोग से छुपे नहीं है। वडोदरा वडोदरा के नगरजनों से भी छुपी नहीं है। 30 साल में पिछले इनफैक्ट 7 साल में 11 बार फ्लड्स आया। आधे से ज्यादा शहर फ्लड में तबाह हुआ। बड़ौदा शहर का एक रास्ता ऐसा नहीं है जहां पर गड्ढे ना हो। हम्म। एक वार्ड ऐसा नहीं है जहां कंटामिनेशन ना हो पानी में। एक वार्ड ऐसा नहीं है जहां पर पॉट होल्स ना हो, जिसको हम गुजराती में भुआ बोलते हैं, भुआ ना जी। हो। यहाँ वडोदरा शहर में ऐसा एक भी वार्ड नहीं है जहाँ ड्रेनेज की कोई समस्या ना हो। हम्म। और ये सारी समस्या अगर अटेंड होती तो आई थिंक रूलिंग पार्टी उस पे जवाब देने से हिचकिचाती नहीं। हम्म। पर वडोदरा कॉर्पोरेशन 30 सालों में भ्रष्टाचार का एक अड्डा बन गया है। कॉर्पोरेशन में अधिकारियों का राज है, अधिकारी पे कोई कंट्रोल नहीं है रूलिंग पार्टी का। हम्म। इसलिए नहीं है कि कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में सारे पदाधिकारी भी बोल नहीं पा रहे इन कॉन्ट्रैक्टर्स को, ना हम्म। अधिकारियों को बोल पा रहे। ओवरऑल ये सीन क्रिएट हुआ है कि देयर इज़ नो कंट्रोल ऑन द सिस्टम। और हम्म। उसकी वजह से वडोदरा शहर की हालत दिन बर दिन बद से बदतर होती जा रही है। हम्म। विपक्ष का काम है सवाल करना। जब जी। हम शहर के हित में, नागरिकों के हित में सवाल करते हैं, तो उनके पास जवाब नहीं है। जवाब हम्म। देंगे तो वो एक्सपोज़ हो जाएँगे। मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ। जी। मैंने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है जिसका जवाब 6 महीने से कॉर्पोरेशन नहीं दे रही है। हम्म। मैंने पूछा है कि वडोदरा के नागरिकों को कितना पानी देना चाहिए? हम्म। ज़मीन से कितने ऊँचाई पे वो पानी पहुँचना चाहिए? क्या उसका प्रेशर होगा? और हम्म। वो पानी की क्वालिटी क्या होगी? हम्म। ये तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कमिश्नर को मुँह पे याद होना चाहिए। जी, ये पर ये डाटा तो जवाब होना ही 6 चाहिए। महीने से नहीं मिल जी। रहा। हुँ। बेसिक ही। हुँ। दूसरा मेरा प्रश्न है कि जो लास्ट ईयर आपको याद है जाम्बुआ में गरीब आवास योजना के जो मकान थे उनको इवैक्यूएट करने की नोटिसेस दी थी। उनके उनमें रिपेयर्स की ज़रूरत थी। बहुत गरीब हुँ। लोग थे। अंडर द प्रोजेक्ट 12% फंड्स वाज़ रिजर्व्ड ये गरीब आवास योजना के मेंटेनेंस के लिए। हुँ। मेरा हुँ। प्रश्न था ये मेंटेनेंस का पैसा कहाँ है? इसको हुँ। अगर इस्तेमाल किया है तो कब किया है? क्योंकि 2017 में जब अजय भादु म्युनिसिपल कमिश्नर थे तब उन्होंने इसका स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी रिपोर्ट करवाया था और हुँ। स्ट्रक्चरली इसको रिपेयर करने की ज़रूरत थी, तब भी नहीं हुँ। करवाया गया। अभी तो हुँ। स्ट्रक्चर इतना डैमेज हो गया है तो इर्रिपेयरेबल है, तो इवैक्यूएट करने की बात हो रही है। तो ये हुँ। गरीब जाएगा तो जाएगा कहाँ? हुँ। तो मेरा प्रश्न बहुत सिंपल है कि ये पैसा कहाँ गया? अगर ये जी। पैसा यूज़ हो गया है तो इसमें भ्रष्टाचार हुआ है। ये जवाब कॉर्पोरेशन देना नहीं चाहता। ये हुई हुँ। हमारे 44 के कलम के अंदर हमारे एक अधिकार के तहत जीपीएमसी एक्ट में हमने ये प्रश्न पूछे थे। जी। ये जवाब तो नहीं दिए। हुँ। उसके अलावा सभा में जनरल चर्चा होती है। मेयर जब हुँ। सभा शुरू होती है तो चर्चा
के लिए फोरम ओपन करती है। हुँ, चर्चा के शुरू में हमारे एक काउंसलर ने पूछा कि भई आप हुँ, विश्वामित्री में 2 महीने से काम कर रहे हैं, तो उसका स्टेटस क्या है? और जी, विश्वामित्री का स्टेटस के बारे में पूछने के बाद, क्या उसको देख के ये काम खत्म होने के बाद आपको लग रहा है कि बड़ौदा में फ्लड्स नहीं आएँगे अब? जी, जी। जवाब देना चाहिए था एक्चुअली तो। पर हुँ, इट वाज़ अ स्मार्ट स्ट्रैटेजी बीजेपी हुँ, के सीनियर सभासद इंक्लूडिंग एमएलए केयूर रोकड़िया जो पूर्व मेयर है, हुँ, डॉक्टर शीतल मिस्त्री जो स्टैंडिंग कमिटी चेयरमैन है, एक्स मेयर नीलेश भाई राठौड़ इन लोग ने मिलके हंगामा शुरू कर दिया। हुँ, जवाब देने नहीं दिया म्युनिसिपल कमिश्नर को। हुँ, हुँ, फिर जब हमारी बातों का जवाब नहीं मिलता है, हमें बोलने नहीं दिया जाता, तो मजबूरी हमें फ्लोर पे बैठना पड़ता है। अंडर हुँ, दिस प्रिटेक्स्ट मेयर ने तुरंत एजेंडा ले लिया, एजेंडा पे वोटिंग करवा के सभा 24 मिनट्स में खत्म की। हुँ, एज़ पर जीपीएमसी एक्ट हुँ, कॉर्पोरेशन में हर महीने 1 सभा होती है। यहाँ जी, बरसों से प्रणालिका थी कि 2 सभा करनी। जी, पहली बिल्कुल। सभा में चर्चा होती थी नगर के प्रश्नों के बारे में, शहर के हुँ, प्रश्नों के बारे में। हुँ, दूसरी सभा में एजेंडा पे बात होती थी। हुँ, पर हुँ, सभा चलती है तो बीजेपी एक्सपोज़ हो रही है, उनके भ्रष्टाचार खुल रहे हैं। इनफैक्ट हुँ, उनकी इनफाइटिंग भी इतनी ज़्यादा है बीजेपी की, अभी तो बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स भी आक्षेप करते हैं पार्टी पे, क्योंकि जी, उनके भी काम नहीं हो रहे, उन्हें भी पब्लिक में जवाब देना है। जब वो हुँ, वापस जाते हैं, उनके एरिया में गंदा पानी है, उनके एरिया की रोड खराब है, तो दे आर ऑल्सो आंसरेबल। तो जब राइट। ये प्रश्न ये वो लोग भी सभा में उठाते तो बीजेपी स्टैंड्स एक्सपोज्ड, इसलिए हुँ, वो हुँ, सभा से डरने लगे। हुँ, कोई ना कोई बहाने से किसी के डेथ के बहाने से कब सभा मुलतवी की जाती थी, फिर हुँ, उसको दूसरी सभा के साथ क्लब कर दिया जाता था। अब नया स्ट्रैटेजी के लेके आए हैं कि 2 सभा होती थी, अभी उसकी 1 ही सभा कर दी है। अभी ये हुँ, एक सभा में भी अगर इस तरह से चर्चा नहीं करने देने के लिए स्ट्रैटेजाइज़ करके हंगामा किया जाए, तो फिर हुँ, कॉर्पोरेशन में कांग्रेस के पास, विपक्ष के पास नीचे बैठ के अपना मंतव्य मीडिया के समक्ष रखने से अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जी, क्योंकि 2 महीने में 1 बार सभा मिलती है, उसमें भी अगर हम डिस्कशन नहीं कर पाएँगे, तो हुँ, कॉर्पोरेशन में लोगों के और बरोड़ा के प्रश्न हम कहाँ रेज़ करेंगे? जी। ये बेहद दुखद है कि 1 महीने में 1 सभा वीएमसी करती है और वडोदरा के विकास कार्यों पर और अलग-अलग सवालों पर जवाब चाहिए होते हैं, लेकिन वहाँ सवाल-जवाब की बजाय इसी तरीके का हंगामा होता है। फ्लोर पर जब कल आप लोग बैठे थे, तो मैं देख रही थी कि वो लोग सारे ही पक्ष के जो लोग थे, एक-एक उठकर चले गए और आप लोग अकेले रह गए। तो अब शायद विरोध की भी सभा में जगह नहीं है, इस तरीके का माहौल बन रहा है। लेकिन पदाधिकारी जो है वो तो कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग हमेशा हंगामा कर वीएमसी की सभा नहीं चलने देते हैं। इसकी क्या सच्चाई है? सी फर्स्ट ऑफ ऑल मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी की है। कांग्रेस के सिर्फ 7 काउंसिलर्स हैं। हुँ, हमारा काम है लोगों के प्रश्नों को रेज़ करना। हुँ, सत्ता में वो लोग हैं, उसका जवाब देना उनका काम है। जो सभा है उसको चलाना भी उनके हाथ में है। हमने कोई बात के हुँ, लिए क्वेश्चन किया था तो उसका जवाब नहीं देना और कहीं पर लगता है कि 30 साल की जो सत्ता है और जो हुँ, बड़ौदा शहर के नागरिकों ने वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी को, वो कहीं उनके हुँ, सर पे चढ़ गई है। तो अभी इस अहंकार में वो लोग ये सोचते हैं कि हम जो करते हैं वो सही है, हम जवाब देने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। पर बड़ौदा हुँ, शहर की जो हालत है, वो तो हम हुँ, सभी देख रहे हैं और कहीं न कहीं जवाब देने से भाग भी रहे हैं। उनके मन में हुँ, डर भी है। इसीलिए हुँ, शायद हंगामा के बहाने तुरंत ही एजेंडा पे आके वडोदरा के मेयर ने कॉर्पोरेटर्स का जो बेसिक राइट है, जो शहर के क्वेश्चन्स करने का, शहर की चिंता करने का, चर्चा करने का, वो हुँ, छीन लिया है। हुँ, तो कहीं मेयर भी डर रही है, क्योंकि हुँ, मेयर अल्टीमेटली सभा की हेड तो मेयर है। शी जी, शुड हैव टोल्ड कि शांति रखवा के हमारे क्वेश्चन का जवाब कमिश्नर से दिलवा हुँ, के वो आगे सभा चला सकती थी इफ शी वांटेड टू। हुँ, पर हुँ, किसी के मिसगाइडेंस में या खुद ही उन्होंने डिसाइड किया आई डोंट नो तुरंत एजेंडा पे आके सभा समाप्त की है। ऐसा नहीं हुँ, है कि सभा को मुलतवी किया है या कोई डिसिप्लिनरी एक्शन लिया है। उनके पास जी, सत्ता है, अगर कोई हुँ, मिसबिहेव करता है तो एक सदस्य को उन्हें हॉल बाहर से बाहर कर निकाल सकते हैं, सकती थी। बिल्कुल। हुँ, और सभा को इस तरह से खत्म करना तो एक तरह से डिक्टेटरशिप है। हुँ, जीपीएमसी एक्ट का उल्लंघन है जो उन्होंने हुँ, किया है एंड आई थिंक वडोदरा के नागरिक समझ रहे हैं कि वो हुँ, जवाब दे ही नहीं सकते। पूरे हुँ, बड़ौदा को पता है इनफैक्ट आज बारिश हो रही है तो आधे शहर के मन में डर है कि कहीं फ्लड्स ना आ जाए। विश्वामित्री का काम खत्म नहीं हुआ है तो उसका स्टेटस माँगने का हमारा तो अधिकार था। हम जी, लोगों के बिल्कुल। बिहाफ़ में प्रश्न पूछ रहे हैं, हम लोगों के बारे में चिंतित थे। हुँ।
ये जो सभा थी बहुत इम्पोर्टेंट सभा थी क्योंकि वडोदरा और बारिश जब भी वडोदरा में बारिश बरसती है लोगों के दिलों की धड़कनें वैसे ही बढ़ने लग जाती है। जैसे-जैसे विश्वामित्री का जलस्तर ऊँचा आता है वैसे-वैसे रातों की नींद हराम हो जाती है। उस तरीके का सिनेरियो हर साल करीब-करीब हम देखते हैं। इसलिए भी ये सभा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी कि यहाँ उन सवालों के जवाब वडोदरा के लोगों को मिल जाते। कॉर्पोरेटर्स को शायद अंदरूनी जवाब भी मिल सकते हैं लेकिन वडोदरा के नागरिकों को जवाब देने का ये सबसे बेहतर तरीका था कि क्या-क्या हुआ है वडोदरा के नागरिकों को पता चले ताकि जो डर का माहौल है, दहशत का माहौल है, वडोदरा के लोग जो बारिश को एन्जॉय नहीं कर पाते, डरने लग जाते हैं। अंधेरा होता है, वहीं से दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं कि वडोदरा में क्या फिर से वाटर लॉगिंग होगा, क्या फिर से बाढ़ आ जाएगी? ऐसे में ये जवाब वडोदरा शहर जानना चाहता था लेकिन जवाब नहीं मिले हैं। मैम हमेशा ही सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं, सवालों के जवाब होते ही नहीं है या फिर वो देना नहीं चाहते हैं? क्या लगता है आपको? कल ये पर्टिकुलर सवाल के बारे में मैं कह सकती हूँ कि ये जवाब देने से डर रहे हैं। डर हुँ, इसलिए रहे हैं कि बड़ी-बड़ी बातें की थी फ्लड्स के इमीडिएटली बाद में आके मुख्यमंत्री आए थे, उन्होंने अनाउंस किया था कि मैं 2000 करोड़ यहाँ पर दूँगा। वो हुँ, 2000 करोड़ कहाँ है? 100 करोड़ रुपया, 200 करोड़ रुपया भी वडोदरा शहर में विश्वामित्री नदी के लिए नहीं आया है। जो हुँ, काम हुआ है वो आई वॉश है। हुँ, कुछ जगह पे 15 लाख सीएम मट्टी निकालने से अगर फ्लड मिटिगेट होना था, तो शायद हुँ, कब से बीजेपी ने ये कर दिया होता। जी, पर बिकॉज़ विश्वामित्री नदी में उसकी एडजॉइनिंग जो ट्रिब्यूटरीज़ है, जो काँस है, मसिया हुँ, काँस, रूपारेल का, बुकी काँस, वो हुँ, ट्रिब्यूटरीज़ पे, वाटर बॉडीज़ पे, उसके फ्लड प्लेन में इतना एन्क्रोचमेंट हो गया है, ये फ्लड हुँ, मिटिगेट करना उनके बस में नहीं है। जब ये फ्लड मिटिगेट नहीं कर सकते, तो जवाब देने से दूर भाग रहे हैं। हुँ, पॉलिटिकल विल चाहिए ये एन्क्रोचमेंट दूर करने के लिए, जो पॉलिटिकल विल इनमें है नहीं। हुँ, बेसिकली 15 लाख सीएम मिट्टी निकालने के अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं। आपने वो 3300 करोड़ का प्रेज़ेंटेशन देखा होगा जो कॉर्पोरेशन जी, में दिया था। जी, तो बेसिकली आप देखोगे तो वडोदरा शहर में विश्वामित्री एक्शन प्लान में से कोई काम हुआ नहीं है। तो जब सभासद ये हुँ, पूछेगा कि भई वो एक्शन प्लान का स्टेटस क्या है? उसमें आपने क्या काम किया? वडोदरा शहर में हुँ, फ्लड आएगा या नहीं? तो उनके पास जवाब नहीं था। हुँ, क्योंकि और वो लोग भी जानते हैं कि विश्वामित्री नदी में फ्लड्स आने ही वाले हैं, इसीलिए तो उन लोग ने 200 सरापा, स्विमर्स हुँ, वगैरह का 3 महीने के लिए स्विमर्स को एम्प्लॉय करके रखा है। तो हुँ, बेसिकली दे वर आंसरलेस। उसके बाद भी ये अगर मेयर से मीडिया ने डायरेक्ट रूबरू किया तो शी वाज़ आंसरलेस, वो चुप बैठी रही थी। तो वडोदरा हुँ, के नागरिक को जवाब देना, बड़ोड़ा को प्रोटेक्ट करना जिनका काम था, वो लोग उसमें हुँ, एब्सोल्यूटली फेल हो गए हैं। तो एज़ अ विपक्ष जब हुँ, हम ये क्वेश्चन रेज़ करते हैं तो उनके पास जवाब नहीं है, दे आर एक्सपोज्ड। जो करप्शन हुँ, बरसों से बीजेपी ने किया है, वो करप्शन लोगों के सामने आ गया है। अभी लोगों को हुँ। सोचना है कि उन्हें क्या करना है। मैम पिछले दिनों हमने देखा कि सुरसागर में बोट की टेस्टिंग हो रही है। कई जगह तैराकों को हमने कॉन्ट्रैक्ट देकर हायर कर लिया है। इस तैयारी के भागरूप हम देखें कि बाढ़ या बारिश आने से पहले इस तरीके की तैयारी हमने करके रखी है या फिर कहीं न कहीं ये डर है कि इस बार अगर बारिश आई क्योंकि चुनावी साल है, हम तो गए काम से। बेसिकली पिछले बाढ़ में जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हुआ था और जो आक्षेप हुँ, शासक पक्ष पे भारतीय जनता पार्टी पे हुए थे, कहीं न कहीं ये इसका डर हुँ, है। साथ में इनको पता है कि हुँ, इन्होंने कोई काम तो किया नहीं है जिससे फ्लड मिटिगेट होगा। अगर काम किया हुँ, होता तो दे वुड हैव हैड कॉन्फिडेंस कि भई वडोदरा में इस बार बाढ़ नहीं आएगी। पर वो लोग जवाब भी हुँ, नहीं दे पा रहे और साथ में साइमल्टेनियसली बाढ़ के लिए प्रिपेयर्डनेस हो रही है। एक तरह से प्रिपेयर्डनेस हुँ, इज़ अ गुड थिंग, बट डू यू थिंक कोई शहर में हुँ। परमानेंटली इस तरह से बाढ़ आएगी इस प्रोबेबिलिटी को ध्यान में रख के आप इवन स्विमर्स को पेरोल पे हायर करो, मैंने ये शायद पूरी दुनिया में वडोदरा के सिवा कहीं। तो हम बात कर रहे थे वडोदरा महानगर पालिका की काउंसिलर अमी रावत से जो कह रही थी कि कहीं न कहीं डर का माहौल है ही और बीएमसी के पदाधिकारी जो है वो भी कहीं न कहीं डरे हुए हैं और उसी डर के चलते उन्होंने इस तरह की तैयारियां भी करके रखी है। खैर भगवान से प्रार्थना यही करेंगे कि बारिश ना आए और अगर बारिश आए तो शायद वाटर लॉगिंग ना हो तो ही शायद ये सब जो तैयारी है भले ही करके रखी है लेकिन काम
ना आए, इस आशा के साथ वडोदरा का हर नागरिक फिलहाल थोड़ा सा डर में तो जी ही रहा है कि कहीं बहुत ज्यादा बारिश ना हो जाए, कहीं फिर हम बहुत ज्यादा फंस ना जाए। आशा करते हैं कि इस बार कुदरत भी है वो वडोदरा के लोगों की ओर देखेगी और पिछले साल जो हमने एक ही मानसून में 3-3 बाढ़ का सामना किया, उस तरीके की स्थिति से वडोदरा के नागरिक बच सके। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि वीएनएम का हर अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। आप हमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।